Good morning, everyone. Welcome back to Vocab 24. I hope you all are doing well. And with that note, I want to start my session of today's article. देखते हैं कि हमारे आज के आर्टिकल में क्या है, हमें आज क्या नया सीखना है, हमारे आर्टिकल की टोन क्या है, वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और शुरू करते हैं अपना आर्टिकल। आते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। उससे पहले आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं पहले मैं वीडियो देखूंगा या देखूंगी फिर मैं लाइक करूंगा, देन ऑल्सो इट्स ओके। बट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें, वी आर गोइंग टू रन अ स्प्रिंट ऑफ सेशन ऑन वोकैब 24 प्लेटफॉर्म। हम बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आने वाले हैं। उसके लिए ज़रूरी है, उसका बेनिफिट उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि क्या हो, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अच्छी चीज़ को मिस ना करें। अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें, स्ट्रांग बनाएं। चलिए शुरू करते हैं अपना आर्टिकल, देखते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है। द टाइटल इज कोरोना वायरस फियर्स एंड प्री कंसेप्शन एडवाइस। With widespread community transmission, women in particular face a risk. A health advisory is essential. आई होप कि आपने मेरे साथ पढ़ा हो। आपको इसके बाद भी जब मैं आगे के पैराज में आती जाऊंगी तो आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है, जिससे कि आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो। वो आपको हेल्प करेगी कहाँ पर, आपके एग्जाम में। जब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी इतनी रीडिंग कर चुके होंगे और स्ट्रांग हो चुकी होगी कि आपको वहाँ पे स्पीडली पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए वापस आते हैं अपने आर्टिकल पर, देखते हैं कि हमारा टाइटल क्या कह रहा है। कोरोना वायरस फियर्स एंड प्री कंसेप्शंस एडवाइस। कोरोना वायरस के डर और प्री कंसेप्शन, उनको लेकर हमारे दिमाग में जो पूर्व विचार है। यहाँ पे प्री कंसेप्शन का एग्जैक्ट मतलब होता है पूर्व धारणा, यानी कि आपके दिमाग में अगर किसी भी चीज़ को लेके कोई पहले से ही सोच है तो वो क्या है, पूर्व धारणा है। यानी कि कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में प्री कंसेप्शन है कि वो रेस्टोरेंट क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है या फिर उसका खाना नहीं अच्छा हो सकता है। तो ये पहले से ही सोची गई चीज़ें जो होती हैं प्री कंसेप्शंस कहलाती हैं। और कोरोना वायरस के बारे में भी ऐसा ही है कि उसको लेकर बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी पूर्व धारणाएं हैं, या फिर ऐसा भी है कि उसके इम्पैक्ट और क्या क्या होने वाले हैं उसको लेकर भी हमें पूर्व धारणाएं बनाने की ज़रूरत है। तो पूर्व धारणा कहीं ना कहीं आपका दूरदर्शिता से भी जुड़ा हो सकता है, यानी कि फोरसाइटेडनेस से, कि आपको दूर का जो है दिखता है, आप मिस ना करें किसी चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें प्री कंसेप्शन की होती हैं। एडवाइस आपको पता है, सलाह होता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा बाई लाइन है, विद वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन। वाइड स्प्रेड का मतलब है बुरी तरह से जो फैला हुआ है, पूरी तरह से फैलना। अब ये कोरोना के लिए कह रहा है ना, तो कोरोना क्या है, वाइड स्प्रेड है, पूरी तरह से फैला हुआ है। तो इसीलिए बोल रहा है कि वाइड स्प्रेड है, क्या है, कोरोना। और कम्युनिटी की बात कर रहा है। कम्युनिटी का सेंस यहाँ पे किसी भी रिलीजन या कास्ट या इन सब चीज़ों से नहीं है। कम्युनिटी का मतलब है लोगों में, जो लोगों का एक समूह होता है उससे जोड़ के ये बात कह रहा है कि कम्युनिटी में, लोगों के समूह में या बहुत सारे लोगों में जो है वाइड स्प्रेड है, बुरी तरह से फैल चुका है। क्या चीज़, ट्रांसमिशन हो चुकी है, किस चीज़ की, कोरोना वायरस की। ट्रांसमिशन से यही मतलब है, जैसे हमारा, अब मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ, जैसे ये रूट वर्ड है ट्रांस। अब अगर जहाँ पर भी आपको रूट वर्ड ट्रांस मिलता है तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ ले आया करिए कि कहीं ना कहीं ये मूवमेंट से या ट्रांस, इधर से उधर जाने को ही रिलेट करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे ट्रांसमिशन होता है, टेलीकास्ट होता है चीज़ों का, तो वो ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पे ट्रांसमिशन यूज़ किया गया है कि इन्फेक्शन के सेंस में, कि कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो एक से दूसरे में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। या फिर आप ट्रांसपोर्ट अगर देख लीजिए, आप क्या करते हैं, एक बस में बैठते हैं और यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, तो उसमें भी ट्रांस आता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, तो ट्रांस एक तरह से आपका प्रेफिक्स के लिए काम, प्रेफिक्स की तरह से काम करता है, या फिर आपका रूट वर्ड बन जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि हमेशा मूवमेंट को वो रिलेट करता है। चलिए आते हैं वापस अपने टाइटल पे, बाई लाइन पे, देखते हैं क्या कह रहा है। विद वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन, बहुत ज़्यादा लोगों में फैले हुए, समूह में फैले हुए ट्रांसमिशन से क्या है, विमेन इन पर्टिकुलर, औरतों के लिए स्पेशली। पर्टिकुलर की बात कर रहा है, मुख्य तौर पर। पर्टिकुलर का मतलब है मुख्य तौर पर। फेस का मतलब चेहरा नहीं है, सामना करती हैं। कौन सामना करती हैं, औरतें सामना करती हैं। औरतों के लिए हर चीज़ में समस्याएं ही समस्याएं हैं। क्या करती है, सामना करना, सॉरी सामने करना मैंने लिख दिया है, सामना करना होता है, जिसका मतलब है कि औरतें क्या कर रही हैं, फेस कर रही हैं किस तरह के चैलेंजेस को कोरोना को लेकर। ये आर्टिकल जो है उसके बारे में आपको बता रहा है।
तो क्या कह रहा है, विमेन इन पर्टिकुलर फेस अ रिस्क, जो औरतें होती हैं वो मुख्य तौर पर एक रिस्क को फेस करती हैं, रिस्क का सामना करती हैं, रिस्क मतलब खतरे का सामना करती हैं। क्या है वो, अ हेल्थ एडवाइजरी इज़ एसेंशियल, कारण खतरे की बात नहीं लिखी है, उसके आगे कह रहा है अ हेल्थ एडवाइजरी, एडवाइजरी का मतलब है सलाह, लेकिन सलाह क्या, एक सुनिश्चित ढंग से, बिल्कुल उसका कलेक्शन बना के पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का जो कि ज़रूरी हैं, किस लिए, हेल्थ को लेकर। तो हेल्थ एडवाइजरी इज़ एसेंशियल, हेल्थ एडवाइजरी क्या है, ज़रूरी है, हेल्थ को लेकर दी जाने वाली सलाहें या फिर उनके लिए किया जाने वाला काम, उसको लेकर के लिए जाने वाले डिसीजंस, एडवाइसेस, उनको लेकर बनाई गई एडवाइजरी एसेंशियल है, ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपने जो बाईलाइन पढ़ी, टाइटल पढ़ा, तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई कि आपका टाइटल किस बारे में है, कोरोना के इम्पैक्ट के बारे में है, क्योंकि प्री कंसेप्शंस की बात कर रहा था, फियर्स की बात कर रहा था, ये सब क्या है, कोरोना के इम्पैक्ट ही हैं ऑब्वियसली। फिर नीचे आपने जो देखा उसमें क्या था कि ये विमेन हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। तो आप टाइटल और बाईलाइन पढ़कर ही पता कर सकते हैं कि आर्टिकल आपके लिए ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, हमको क्या करना है, वो पढ़ना है जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप अपने माइंड को इस तरह से डेवलप करिए कि आपको टाइटल और बाईलाइन देखकर समझ में आ जाए कि ये आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। अब सिंस कोरोना का टाइम चल रहा है तो पहला तो ये फैक्टर है कि ये आर्टिकल आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा बात कर रहा है कि हेल्थ की बात कर रहा है, विमेन की बात करें, इन जनरल आदमियों की, लोगों की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि आर्टिकल क्या है, ज़रूरी है। विद दैट नोट आई विल मूव फॉरवर्ड और चलिए देखते हैं कि क्या है हमारे आर्टिकल में। हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है, इन आर प्री ऑक्यूपेशन विद मैनेजिंग द कोविड-19 पैंडमिक वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ स्पेशल इशूज दैट मे पोज प्रॉब्लम्स फॉर विमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. The special issues are of two kinds. One that relates to medical management of pregnancy and newborn care. The World Health Organization (WHO) and the Indian Council of Medical Research (ICMR) have provided guidelines to address this issue. The second relates to advisability of deliberately delaying pregnancy until the epidemic wanes and the disease becomes endemic. चलिए देखते हैं, पहले सारे वर्ड्स देख लेते हैं। लूज साइट का क्या मतलब है कि किसी चीज़ से आपको अपना ध्यान नहीं हटाना है। पोज की बात यहाँ पे कर रहा है, पोज का मतलब फोटो वाली पोज से नहीं है, कोई भी चीज़ आपके ऊपर क्या कर सकती है, इम्पैक्ट डाल सकती है, तो वो क्या है आपका यहाँ पे पोज कहला रहा है। टू एड्रेस है, किसी चीज़ को रेफ़र करेंगे, किसी चीज़ के बारे में अगर बात करेंगे तो एड्रेस करेंगे। अगर आपकी असेंबली में आपके जो प्रिंसिपल्स होते थे स्कूल के, वो क्या करते थे, आके असेंबली को एड्रेस करते थे, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, दे आर गोइंग टू एड्रेस द असेंबली। किसी और के सामने बात को अपनी रखना टू एड्रेस कहलाता है, किसी चीज़ से रूबरू होना एड्रेस कहलाता है। फिर है आपका एडवाइजेबिलिटी, इसका मतलब है कि सलाह देना, किसी सलाह की ज़रूरत क्या है, उन सारी चीज़ों की बात कर रहा है। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर करना, किसी भी चीज़ में आप क्या कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को अगर टाल रहे हैं, वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं, तो आप डेलिबरेटली अपनी प्रिपरेशन को डिले कर रहे हैं। वेन्स का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी आ जाना, फेड हो जाना उसके इम्पैक्ट का, यानी कि आज कोई दिक्कत है, कल धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, तो वो वेन हो जा रही है। यहाँ पे कोरोना वायरस के लिए लिखा है, आज कोरोना वायरस की सिचुएशन क्या है, सीवियर है, धीरे धीरे करके ये वेन हो जाएगी। और एंडेमिक का मतलब होता है कि आपकी जो पेंडेमिक है, वो एंडेमिक को आप ये मत समझिएगा कि ख़त्म हो जा रही है, बट अभी क्या है, पेंडेमिक देखिए यहाँ तक फैला हुआ है, मान लीजिए कि वास्ट एरिया में फैला हुआ है। पेंडेमिक का मतलब है कि विश्वमारी को हम बोलते हैं ना हिंदी में, तो ये हर जगह फैला हुआ है। लेकिन एंडेमिक का मतलब है कि एक लिमिटेड एरिया में आपका फैल जाएगा, यानी कि आपका जो सब जगह रहेगा ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं रहेगा, कहीं कहीं पर नहीं रहेगा। मान लीजिए किसी देश ने वैक्सीन ही बना ली, सक्सेसफुल हो गया, तो ऑब्वियसली वो पहले अपनी कंट्री को क्योर करेगा, हम लोगों को तब तक वैक्सीन नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग की कंट्री में जो पेंडेमिक की सिचुएशन रहेगी वो अगली कंट्री के लिए जिसके पास वैक्सीन है वो एंडेमिक हो जाएगी। या फिर इसकी जो स्प्रेड की रेट है, अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से ही अगर कोरोना होता है तो ये एंडेमिक कहलाता है। यानी कि अगर किसी भी जो पेंडेमिक की सिचुएशन है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं, लिमिटेड कर पाते हैं, तो वो एंडेमिक कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं अपना आर्टिकल और देखते हैं कि हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, इसकी मीनिंग को देखते हैं। इन आवर प्री ऑक्यूपेशन, अब सॉरी प्री ऑक्यूपेशन देखिए मैंने मिस कर दिया, इसका मतलब है व्यस्तता होना, बिजीनेस की बात कर रहा है।
अगर क्या है हम लोग बिजी हैं, ऑब्वियसली सबको अपने अपने जॉब की चिंता लगी हुई है, ये लगा हुआ है क्या होगा क्या नहीं, और हम सभी चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, ये सारी चीज़ें हैं। बट इस बिजीनेस लिखा है ना, ओ सॉरी देखिए बिजनेस जो है बिजीनेस की स्पेलिंग सेम होती है, तो क्या है बिजीनेस की बात कर रहा है। हम लोग बिजी हैं किन चीज़ों में, विद मैनेजमेंट, मैनेज करने के लिए, मैनेज करना मतलब उसको समझने के लिए, उसके साथ टैकल करने के लिए, किस चीज़ को, कोविड-19 पैंडमिक को, कोविड-19 विश्वमारी को मैनेज करने के लिए हम प्री ऑक्यूपेशन है जो हमारा बिजीनेस है उसमें क्या करना है, वी शुड नॉट, हमें नहीं लूज साइट ऑफ, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लूज साइट का मतलब यही होता है नज़रअंदाज करना, किसी भी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, अगर अवॉइड कर दे रहे हैं तो आपका कहलाता है नज़रअंदाज, लूजिंग साइट ऑफ। उसमें हमें क्या करना है, नहीं लूज साइट लूज करनी है स्पेशल इश्यूज़, कुछ खास मुद्दों की, दैट में पोज, जो कि डाल सकते हैं, पोज का मतलब है इम्पैक्ट, किसी चीज़ पे डालना, किसी भी चीज़ पे गहरा प्रभाव डालना, दैट में पोज प्रॉब्लम्स, जो कि दिक्कत खड़ी कर सकते हैं फॉर विमेन, औरतों के लिए, इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जबकि उनकी रिप्रोडक्शन की एज है, यानी कि जो एज लड़कियों के लिए सूटेबल मानी गई है मेडिकली, कि जिसमें क्या है वो माँ बन सकती हैं, रिप्रोडक्टिव एज ये कहलाता है, उसमें क्या है ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है कोरोना का इम्पैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पेशल इशूज़ आर ऑफ टू काइंड्स, ये जो स्पेशल इशू की बात यहाँ पे इन्होंने करी है विमेन हेल्थ की रिप्रोडक्शन एज को लेकर, या विमेन के रिप्रोडक्शन एज में हेल्थ उसके इम्पैक्ट को लेकर, ये दो इश्यूज़ क्या हैं, ये दो हैं, वो क्या है, वन पहला है दैट रिलेट्स टू, जो कि रिलेटेड है, जो कि संबंधित है किस चीज़ से, मेडिकल मैनेजमेंट से, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर किए गए मैनेजमेंट से, ये कि औरतें अपनी केयर करें, अगर वो प्रेग्नेंट हैं भी तो वो अपनी केयर करें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, एक तो ये सारी चीज़ें मेडिकल मैनेजमेंट ये कहलाएगा कि जो अपनी हेल्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट कहलाएगा। क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, अब मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में जो भी मैनेजमेंट करना है वो, एंड न्यू बॉर्न केयर, और फिर जिनके छोटे बच्चे हैं उनकी केयर। तो पहला तो ये इशू है कि कोरोना के चलते क्या है मेडिकल मैनेजमेंट हो पाए इन चीज़ों का, एक तो प्रेगनेंसी का और दूसरा कि न्यू बॉर्न बेबीज़ का। फिर है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR, ये दोनों क्या है, हैव प्रोवाइडेड, उन्होंने प्रोवाइड किया है, जारी किया है, दिया है, गाइडलाइंस, निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, टू एड्रेस दिस इशू, इस इशू के बारे में बात करने के लिए, इस इशू को सामने लाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, किसने, ICMR ने और WHO ने। फिर कह रहा है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इशू की बात किया था ना, कहाँ गया, टू काइंड्स थे, वन की बात यहाँ पे किया था, अब सेकेंड की बात यहाँ पे कर रहा है। द सेकेंड रिलेट्स टू द एडवाइजेबिलिटी ऑफ डेलिबरेटली डिलेइंग प्रेगनेंसी, और जो दूसरा है वो उस सलाह से संबंधित है जिसमें कि क्या कर रही हैं, डेलिबरेटली डिलेइंग, जानबूझकर डिले कर रही हैं, देरी कर रही हैं प्रेगनेंसी में, जब तक कि एंडेमिक वेन्स, यानी कि एपिडेमिक, यानी कि जो हमारी ये बीमारी है ये क्या है, वेन्स हो जाए, ख़त्म हो जाए, फेड हो जाए, एंड द डिजीज़ बिकम्स एंडेमिक, और जो डिजीज़ है वो एक लिमिटेड एरिया तक सीमित हो जाए। दो इश्यूज़ उन्होंने बताए हैं यहाँ पे। पहला क्या बताया है कि हेल्थ जो है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात की है प्रेग्नेंट लेडीज़ की और उनके बच्चों की जो हो रहे हैं न्यूली बॉर्न, और दूसरा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं, जो लेडी हैं जिनकी ये क्या है सूटेबल एज ऑफ रिप्रोडक्टिव एज है, उसमें वो डिले कर रही हैं बेबी प्लानिंग से या कि प्रेगनेंसी से, कि जब तक एंडेमिक जो एपिडेमिक जो है वो हमारा ख़त्म हो जाए, या फिर जो पैंडेमिक की सिचुएशन है वो एक लिमिटेड एरिया तक सीमित रह जाए, तो तब तक डिले कर रही है। तो ये दोनों इश्यूज़ हैं जिनके लिए एडवाइजरी जारी करने की बात की गई थी शुरुआत में। चलिए आगे पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। All available guidelines are silent on this issue. Is there a need for exercising a choice of timing of pregnancy? What should be a voice policy for the government of India, or for that matter any government? The ICMR and WHO on this matter. Need for protocols, follow-up. The SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19 has a special predilection for the cells that form the inner lining of blood vessels. Therefore, organs that have a large number of blood vessels are particularly at risk. The placenta, a unique organ in pregnancy, the source of nourishment for the growing fetus, is highly vascular. यहाँ पे पहले मैं वैस्कुलर को देख लेती हूँ। वैस्कुलर वर्ड जो हमारा है इसका मतलब होता है कि वो उस बात से रिलेटेड है जो कि क्या है,
हमारी वेसल्स से है। वेसल्स कौन सी? जो कि हमारी ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती हैं। अगर आप हिंदी में देखें, जो रक्त धमनियाँ होती हैं, जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी में वैस्कुलर को रक्त धमनियों से संबंधित को ही पढ़ा होगा। तो वैस्कुलर का मतलब होता है रक्त संबंधी। फिर क्या है? नरिशमेंट की बात कर रहा है कि हेल्थ की बात कर रहा है, जो पोषण है उसकी बात कर रहा है। नरिशमेंट का मतलब है पोषण से। प्लेसेंटा क्या होता है? एम्बेलिकल कॉर्ड होती है। प्लेसेंटा होता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा जो होता है और लेडी के बीच में एक ट्यूब फॉर्म होती है धीरे धीरे करके, वो प्लेसेंटा कहलाता है या एम्बेलिकल कॉर्ड कहलाता है। उससे बच्चे में न्यूट्रिशन जाता है मदर के थ्रू। पर्टिकुलरली की बात कर रहा है। पर्टिकुलरली का मतलब होता है मुख्य तौर पर, खास तौर पर। और फिर है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इसका मतलब है ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त धमनियों की इनर वेसल्स, उनकी जो नीचे की सतह होती है। अगर कोई ट्यूब है, रक्त वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स ट्यूब फॉर्म में होती हैं, तो उनकी इंटरनल जो लेयर है उसके बारे में बात कर रहा है। और फिर क्या कह रहा है? प्री डायलेक्शन। प्री डायलेक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे पैरेलल में लिख देती हूँ, पूर्वाभास। किसी भी चीज़ का आपको अगर पूर्व अनुमान हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? पूर्वाभास कहलाता है, कि आपको उस चीज़ का आभास जो है वो पूर्व में ही हो गया है। तो प्री डायलेक्शन ये होता है। प्रोटोकॉल्स हमारे होते हैं रूल्स। प्रोटोकॉल्स हमने कल भी वोकैब में भी कवर किया था, हमारे आर्टिकल में भी आया था। कोई भी छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें जो कि आपने लोकल लेवल पे या अपने पर्सनल लेवल पे डिसाइड कर ली हैं, वो प्रोटोकॉल्स कहलाती हैं। लेकिन इस तरह की जो सजेशंस होते हैं, अगर ये वास्ट लेवल पे भी अप्लाई हो रहे हैं तब भी प्रोटोकॉल ही कहलाएंगे। यानी कि उनको लेके कोई नियम नहीं है, बट वो हमें करने चाहिए या उनको हमें ऑप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में, टू बी एट ईज़, यानी कि आसानी से ज़िंदगी जीने के लिए। चलिए, साइलेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे साइलेंट का मतलब शांत जैसा होता है वैसा ही लिया गया है, कि क्या है, जो गाइडलाइंस हैं वो शांत हैं, यानी कि वो डिस्कस नहीं कर रही हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉट डिस्कसिंग, सॉरी, नॉट डिस्कसिंग। अब साइलेंट मतलब चुप अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? उसका कोई मतलब यहाँ पे निकल कर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो डिस्कस नहीं कर रही हैं किसी इशू को, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइजिंग का यही मतलब होता है, अप्लाई करने से ले रहा है। अगर आप किसी चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो आपका नॉट एक्सरसाइजिंग हो जाएगा, और अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सरसाइजिंग होगा। वॉइस पॉलिसी का यही मतलब है कि बुद्धि से लिए गए पॉलिसी की बात कर रहा है। बुद्धि से यानी कि दिमाग से या फिर दूर तक सोचकर बनाई गई पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रहा है। चलिए देखते हैं मीनिंग आर्टिकल का। द अवेलेबल गाइडलाइंस आर साइलेंट ऑन दिस इशू। जो अवेलेबल हैं गाइडलाइंस, जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो क्या है? नॉट डिस्कसिंग ऑन दिस इशू। इस इशू के बारे में बात नहीं कर रही है। किन इशूज़ के? जो पहले 2 इशूज़ डिस्कस हुए हैं। फिर कह रहा है, इज़ देयर अ नीड फॉर एक्सरसाइजिंग अ चॉइस ऑफ टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी। क्या किसी इस बात की कोई ज़रूरत है? नीड फॉर एक्सरसाइजिंग, किस चीज़ को एक्सरसाइज करने की? अ चॉइस ऑफ टाइमिंग फॉर प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी की टाइमिंग को लेके जो आजकल लोगों के दिमाग में बातें चल रही हैं, इसको एक्सरसाइज करने के लिए कोई ज़रूरत है या नहीं, इसकी बात कर रहा है। जैसे कुछ लोग, अगर अभी पीछे ही बताया कि लोग डिले कर रहे हैं कि अभी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना है, क्योंकि एंडेमिक में एपिडेमिक जो है वो एंडेमिक में कन्वर्ट हो जाए, तब हम ऐसा कुछ प्लान करेंगे अपनी फैमिली को लेकर। तो इन सारी चीज़ों की, इस सोच को एक्सरसाइज करने की, अप्लाई करने की क्या कोई नीड है, ये कह रहा है यहाँ पे। फिर है, व्हाट शुड बी अ वॉइस पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक ऐसी अच्छी तीक्ष्ण पॉलिसी क्या हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, या फिर और फॉर दैट मैटर इस संबंध में एनी गवर्नमेंट, किसी भी सरकार के लिए। द ICMR एंड WHO ऑन दिस मैटर। और किसके द्वारा ये आएगी? ICMR और WHO के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर प्रोटोकॉल्स, नियमों की क्या आवश्यकता है उसके बारे में बात कर रहा है। और फॉलोअप, फॉलोअप क्या होता है कि आप क्या करेंगे? अपनी प्रिपरेशन का एक फॉलोअप रखेंगे। अगर आपने सोचा था कि आप ये 4 चैप्टर्स एक हफ्ते में ख़त्म कर लेंगे, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं, ये क्या कर रहा है? आपके फादर अगर मान लीजिए फॉलोअप रख रहे हैं इस चीज़ का, तो ये कहलाता है। तो अगर हमारी हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो वो फॉलोअप कहलाता है। या फिर अगर जैसे यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात कर रहा है, तो कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर के पास जाती है, तो उनको कब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें जो मेजर की जाती हैं, ये फॉलोअप कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द SARS-CoV-2, यानी कि ये वायरस है, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी वजह से क्या है? COVID-19 कॉज होता है। तो ये है वो वायरस SARS-CoV-2।
जिसकी वजह से कोविड-19 होता है। कॉज का मतलब जो कारण बनता है कोविड-19 का, हैज़ अ स्पेशल प्री डायलेक्शन फॉर द सेल्स, उसका क्या है, एक पूर्व प्रभाव है। यहाँ पे मैंने पूर्वाभास लिखा था, लेकिन आप इसको पूर्व प्रभाव की तरह से ले लीजिए। उसका एक खास पूर्व प्रभाव है किस चीज़ पर, फॉर द सेल्स दैट फॉर्म द इनर लाइन ऑफ ब्लड वेसल्स। इनर लाइनिंग ऑफ, लाइनिंग का मतलब अस्तर होता है किसी भी चीज़ का, तो किसी कपड़े का जो अस्तर होता है उससे आप जोड़ कर देखिए तो क्या कह रहा है, जो कोविड-19 है उसका जो एक असर होता है वो उन सेल्स पे खासा होता है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स की, रक्त धमनियों की लाइनिंग को फॉर्म करता है, उसके अंदर की लेयर को फॉर्म करता है, उन सेल्स पे इसका एक खास प्रभाव है। फिर है देयरफॉर, इसलिए ऑर्गन्स दैट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, इसलिए वो ऑर्गन, वो अंग जिनमें कि क्या है, बहुत सारी, लार्ज नंबर ऑफ मीन्स बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सारी रक्त धमनियाँ हैं, और पर्टिकुलरली वो मुख्य तौर पर क्या है, एट रिस्क हैं, खतरे पर हैं। फिर आगे कह रहा है द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मैंने आपको बताया क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कहते हैं। द प्लेसेंटा अ यूनिक ऑर्गन इन प्रेगनेंसी, एक खास तरह का अंग प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी का मतलब होता है, प्रेगनेंसी मीन्स प्रेगनेंसी होता है, जो गर्भधारण जिसको कहते हैं, उस समय पे ये खास अंग जो है वो फॉर्म होता है। वो क्या होता है, द सोर्स ऑफ नरिशमेंट, वो सोर्स होता है नरिशमेंट का, पोषण का, फॉर द, किसके लिए, ग्रोइंग फीटस के लिए। फीटस का मतलब होता है भ्रूण, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। भ्रूण होता है, जैसे फीटसाइड होता है ना, फीमेल फीटसाइड क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम का एक कारण बना, एक प्रॉब्लम बनी हुई है एक, कि लोग क्या कहते हैं, गर्ल्स चाइल्ड को मार देने की कोशिश करते हैं तो फीमेल फीटसाइड होता है। क्या होता है वो, कि उनका फीटस का क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, तो वही है फीटस का मतलब होता है भ्रूण। इज़ हाईली वेस्क्यूलर, अब वो कह रहे हैं जो प्लेसेंटा फॉर्म होती है प्रेगनेंसी के टाइम में, उस वो क्या है, हाईली वेस्क्यूलर है, उसमें बहुत ज़्यादा रक्त धमनियाँ होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। It has been clearly demonstrated that in mothers infected close to the time of delivery, the virus can infect the placenta. A small percentage of newborn babies, 1.4% of such mothers have neonatal infections acquired from the mother. While most newborn babies do not develop clinical disease, rare neurological problems have been described in them. In this context, it is pertinent that in Indian maternity hospitals, routine reverse transcription polymerase chain reaction RT-PCR testing of pregnant mothers admitted for the delivery reveal that about 8 to 10% of mothers are indeed infected by the SARS-CoV-2. अब देखिए, डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब है यहाँ पे परीक्षण करना, किसी भी चीज़ को दिखाना, प्रदर्शित करना। टू शो मैं लिख देती हूँ। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था, हम लोग लैब में जाते थे, केमिस्ट्री लैब में, तो पहले प्रैक्टिकल क्या करते थे, हमारे टीचर करते थे, तो वो हमें क्या करते थे, डेमोन्स्ट्रेट करते थे। या हमारे स्कूल में कोई नया टीचर आता था तो उनकी हमारे स्कूल में डेमो क्लास होती थी, तो वो क्या करते थे, डेमोन्स्ट्रेट करते थे अपनी नॉलेज को, टीचिंग स्किल को। तो यही मतलब होता है टू शो, टू प्रेजेंट, टू हाईलाइट। नियोनेटल पहले भी हम वर्ड कवर कर चुके हैं, यानी कि जो बच्चों से संबंधित होता है, नवजात बच्चों से संबंधित, उसको हम नियोनेटल कहते हैं। एक्वायर्ड है हमारा किसी चीज़ को अटेन करना, पा लेना, उस चीज़ को सुनिश्चित कर पाना। फिर है हमारा न्यूरोलॉजिकल, यानी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से अगर कोई चीज़ संबंधित है तो वो न्यूरोलॉजिकल कहलाएगी, यानी कि ब्रेन से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन में ही होते हैं, उन दोनों में कनेक्शन होता है, तभी जाके हम कुछ भी काम कर पाते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल यानी कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित। फिर है आपका पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटेड, यहाँ पे लिख देती हूँ। रिलेटेड का, पर्टिनेंट का मतलब है अगर दो चीज़ें आपस में क्या हैं, रिलेटेड है, तो वो पर्टिनेंट कहलाएंगी। फिर है हमारा वर्ड है हमारा ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज। ये एक तरह का देखिए टेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको एज इट इज़ याद करना होगा, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल मेडिकल टर्म है जो किसी टेस्ट को जो है रेफ़र कर रहा है, जो सजेस्ट किया जा रहा है कि होना चाहिए। चलिए देखते हैं मीनिंग। इट हैज़ बीन क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इन मदर्स इन्फेक्टेड क्लोज टू द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये साफ तौर पर देखा गया है, डेमोन्स्ट्रेटेड बोल रहा है ना, देखा गया है, यानी कि सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहा है। इन मदर्स इन्फेक्टेड, सॉरी यहाँ पे वो यूज़ कर रहा है, आपका सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैज़ बीन आया है आपका, और फिर क्या बात कर रहा है, टाइमिंग की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी यूज़ हुई है।
ठीक है, चलिए। इट हैज़ बीन क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इन मदर्स इन्फेक्टेड क्लोज टू द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये साफ तौर पर देखा गया है उन मदर्स में जो कि जिनमें कि इन्फेक्शन हुआ क्लोज टू द टाइम ऑफ डिलीवरी, जबकि उनकी डिलीवरी का समय जो था क्लोज था, निकट था। द वायरस कैन इन्फेक्ट द प्लेसेंटा, जो वायरस है वो प्लेसेंटा को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। प्लेसेंटा हमने पीछे देख लिया है क्या होता है। अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़, एक छोटा सा परसेंटेज, मतलब कि एक छोटी क्वांटिटी में, क्वांटिटी इन द सेंस नंबर की क्वांटिटी, न्यू बॉर्न बेबीज़ की, नवजात शिशुओं की 1.4% ऑफ सच मदर्स, उन मदर्स में 1.4% जो बेबीज़ होते हैं उनमें क्या देखा गया है, हैव नियोनेटल इन्फेक्शंस, उनमें क्या होते हैं, जो नवजात बच्चों को होने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं, अब वो जो भी हो सकते हैं, वो देखे गए हैं। एक्वायर्ड फ्रॉम द मदर, वो कैसे होते हैं, मदर से ही होते हैं, यानी कि 1.4% केसेस में ऐसा होता है कि जो बच्चों में इन्फेक्शंस होते हैं तुरंत पैदाइशी के टाइम वो मदर से मिलते हैं उनको। फिर क्या कह रहा है, वाइल मोस्ट न्यू बॉर्न बेबीज़ डू नॉट डेवलप, जहाँ की बहुत सारे न्यू बॉर्न बेबीज़, नवजात शिशु, डू नॉट डेवलप, नहीं डेवलप करते हैं कोई भी क्लिनिकल डिजीज़, यानी कि कोई बड़ी बीमारी उनको नहीं होती है, वहीं रेयर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन देम, वहीं उनमें क्या किया गया है, रेयर तरीके की, ये रेयर का यहाँ पे ये मतलब है कि वो चीज़ बहुत कॉमन नहीं है, और वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी कि माइंड से संबंधित, हमारे न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों, उनमें क्या है, रेयर तरीके की बीमारियाँ क्या हैं, डिस्क्राइब की गई हैं, दिखाई गई हैं, या उनको क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। फिर कह रहा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसी संबंध में, कॉन्टेक्स्ट का मतलब इसी संबंध में, इसी बारे में, इट इज़ पर्टिनेंट, ये भी जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, दैट इन इंडियन मैटरनिटी हॉस्पिटल, कि ये मैटरनिटी का मतलब वो होता है ना जहाँ पे बच्चे होते हैं लोगों के, हिंदी में उसको कहते हैं प्रसूति अस्पताल, आपने देखा होगा शायद प्रसूति और हॉस्पिटल्स कहीं पे लिखा रहता है, तो वो क्या होता है, मैटरनिटी हॉस्पिटल होते हैं जहाँ बच्चे होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, जुड़ा हुआ है, दैट इन इंडियन मैटरनिटी हॉस्पिटल, कि भारत में जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे क्या हो, रूटीन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन टेस्ट हो, मतलब कि रूटीन तौर पे नॉर्मल केस में क्या हो, इस टेस्ट को किया जाए, RT-PCR टेस्ट को किया जाए, किन औरतों में, प्रेग्नेंट मदर्स में, प्रेग्नेंट औरतों में, एडमिटेड जो कि एडमिट होती हैं किस लिए, फॉर डिलीवरी, यानी कि बच्चे के जन्म के लिए जो एडमिट होती हैं उनमें इस टेस्ट को किया जाए। और वो क्या करता है, रिवील दैट, और वो दिखाता है, ये जो टेस्ट जो किया जाता है वो दिखाता है कि 8 to 10% ऑफ मदर्स, 8 से 10% मदर्स में आर इंडीड इन्फेक्टेड, जो कि क्या हैं, इन्फेक्टेड होती हैं, किस चीज़ से, कोरोना वायरस से। चलिए, फिर है द ICMR along with the professional bodies concerned should ensure that the treating teams are aware of the potential for transplacental transmission of the virus and establish protocols for the careful periodic follow-up of the newborn of infected mothers. If the virus can infect the placenta in term pregnancy, can it not affect the placenta in the first 3 months? First trimester of pregnancy. The important question that comes to mind therefore is whether infection of the mother during the first trimester of pregnancy, the crucial period for the development of organ system in the fetus, can cause congenital abnormalities. कंसर्न का मतलब है उसी चीज़ से जुड़ा हुआ, किसी भी चीज़ से अगर जुड़े हुए दो चीज़ों की बातें हो रहे हैं तो कंसर्न है, कंसर्न उसका मतलब है। पोटेंशियल मतलब उसकी क्षमता की बात कर रहा है। प्लेसेंटल की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो ये जो है, जो प्लेसेंटा को लेकर जिस तरह का मूवमेंट होता है, मैंने आपको बोला ना कि ट्रांस वर्ड अगर कहीं पे जुड़ रहा है तो वो एक तरह से मूवमेंट को दिखाता है। तो ट्रांस प्लेसेंटल की बात कर रहे हैं, यानी कि प्लेसेंटा से अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, किस चीज़ का मूवमेंट, न्यूट्रिएंट्स का या इन्फेक्शन का भी हो सकता है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। फॉलो अप पहले भी आ चुका है कि जो भी नियम है उनको वो हो रहे हैं फॉलो या नहीं, उनका फॉलो अप, उनकी जांच। तो ये होता है फॉलो अप का मतलब होता है चेक से यहाँ पे, यानी कि अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, मान लीजिए कोई पेशेंट किसी भी चीज़ का, नॉट जस्ट इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, किसी भी केस में, तो बीच बीच में डॉक्टर्स विजिट पे आते हैं। वो जो करते हैं वो क्या करते हैं, आज मेडिसिन खाई कि नहीं ठीक से, क्या चेंज हुआ बॉडी में, क्या दिक्कत आई, तो ये सब चीज़ों की जो जाँच वो करते हैं, पूछते हैं, ये फॉलो अप कहलाता है। फिर देखते हैं कॉन्जेनिटल अबनॉर्मलिटीज़ की बात कर रहा है। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, जो कि उनको पैदाइशी होती हैं, उनकी बात कर रहा है, जन्मजात।
मैं जितनी हिंदी ठीक बोलती हूँ उतनी लिखती भी हूँ, बट यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। जन्मजात अबनॉर्मलिटीज़ की बात कर रहा है, यानी कि असामान्यताओं की। असामान्यता मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ना हो, कुछ अलग हो। चलिए देखते हैं क्या है। द ICMR अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल बॉडीज़, ICMR जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल बॉडीज़ किसके साथ मिलकर, अलॉन्ग विद का मतलब है साथ साथ। आई कम अलॉन्ग विद यू, मैं तुम्हारे साथ साथ आया हूँ, ये क्या हो गया, अलॉन्ग विद का यूज़ हो गया। द ICMR अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल बॉडीज़, ICMR और प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ मिलकर कंसर्न यहाँ मतलब जो है ICMR जिस चीज़ के लिए बात कर रहा है उन्हीं से जुड़ी हुई प्रोफेशनल बॉडीज़ की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ICMR मेडिकल रिसर्च की बात कर रहा है और शिक्षा विभाग जुड़ जाए, ऐसा नहीं है। कंसर्न जो कि उसी से जुड़ा हुआ है। शुड एंश्योर, उनको सुनिश्चित करना चाहिए दैट द ट्रीटिंग टर्म्स, जो कि क्या है, इलाज की जो टीम्स हैं, इलाज करने वाली जो टीम्स हैं, ट्रीटिंग टीम्स आर अवेयर ऑफ, वो क्या हैं, जानकार हैं ऑफ द पोटेंशियल, किस चीज़ की जानकार हैं, पोटेंशियल फॉर द ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, कि उसकी क्षमता के बारे में, किस चीज़ की क्षमता के बारे में, प्लेसेंटल ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, कि प्लेसेंटा के थ्रू होने वाले जो वायरस का ट्रांसमिशन है उसके बारे में वो क्या है, अवेयर हैं, और ये चीज़ ऐसी हो सकती है इसके बारे में वो अवेयर हैं, जानकारी है उनको। ऑफ द वायरस एंड इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल, और वो प्रोटोकॉल यानी कि नियमों को क्या करें, इस्टेब्लिश करें, सुनिश्चित करें, स्थापित करें। फॉर केयरफुल पीरियोडिक फॉलोअप, किस लिए स्थापित करें, केयरफुल ध्यान देने वाले, पीरियोडिक एक सही टाइम पर होने वाले फॉलोअप को, चेक को, ऑफ द किसके, न्यू बॉर्न ऑफ द इन्फेक्टेड मदर, किसकी जांच वो करते रहें, टाइम पर फॉलोअप करते रहें, उन बच्चों की जो कि इन्फेक्टेड मदर से हुए हैं। कौन सी इन्फेक्टेड मदर्स, जिनको कि कोरोना वायरस हो गया है, उन्होंने जिन बच्चों को जन्म दिया है उनकी वो क्या करते रहें, टाइम पर जांच करते रहें, उनको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन हो सकता है वायरस का। आगे कह रहा है इफ़ द वायरस कैन इन्फेक्ट द प्लेसेंटा, अगर वायरस जो है वो प्लेसेंटा को संक्रमित कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी के टर्म में। अब टर्म का यहाँ पे मतलब इससे नहीं है, उससे रिलेटेड, टर्म का मतलब है उसके टाइम में। जैसे टर्म होता है ना, प्राइम मिनिस्टर का टर्म कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, तो यहाँ पे उसी को दिखा रहा है टाइम ड्यूरेशन। प्रेगनेंसी का टाइम कितना होता है, बहुत लंबा होता है, तो इसीलिए टाइम ड्यूरेशन को, टर्म को यहाँ पे ये दिखा रहा है, ड्यूरेशन। ये टी के ऊपर जब मैं एन लगा देती हूँ तो इसमें दो तरह के मीनिंग निकलते हैं, एक तो ING और एक TION। टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है, किस टाइम ड्यूरेशन की, प्रेगनेंसी की। कह रहा है कैन इट नॉट अफेक्ट द प्लेसेंटा, क्या ये प्लेसेंटा को अफेक्ट नहीं कर सकता है, प्रभावित नहीं कर सकता है, इन द फर्स्ट 3 मंथ्स, शुरुआत के 3 महीनों में, जिसको कि क्या कहा जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए 9 मंथ्स की, अगर ये क्या पेन चलता है, 9 मंथ्स की अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसमें 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स के, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, किसमें, प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर में। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड, एक प्रमुख क्वेश्चन, एक मुख्य प्रश्न, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिमाग में आता है, कम्स इन माइंड, देयरफॉर, इसलिए ये क्वेश्चन इनके दिमाग में आ रहा है कि क्या प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन इनके दिमाग में आता है। इसलिए इज़ वेदर इन्फेक्शन ऑफ द मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, कि वेदर, कहीं आगे पढ़ती हूँ, वेदर इन्फेक्शन की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्फेक्शन ऑफ द मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कि मदर को जो अगर इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था वो क्या है, द क्रूशियल पीरियड, वो जो कि क्या होता है, क्रूशियल पीरियड होता है, इंपॉर्टेंट टाइम होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, किस ऑर्गन के डेवलपमेंट की, प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के, ऑर्गन के सिस्टम के लिए क्या होता है, क्रूशियल होता है। इन द फीटस मीन्स मैंने आपको बताया है भ्रूण में, बच्चे के लिए। कैन कॉज कॉन्जेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़, तो अब ये कह रहे हैं कि जो अगर ये इन्फेक्शन है, क्या ये ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो जाता है मदर के थ्रू, और उस टाइम में जबकि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता रहता है, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए वो इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, तो क्या ऐसा संभव नहीं है, बोला ना वेदर इन्फेक्शन ऑफ द, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो फीटस में होने वाला इन्फेक्शन है वो कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ को क्या करे,
उसका कारण बने, कैन कॉज मतलब उसका कारण बने कॉन्जेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ का, यानी कि बच्चों में जो जन्म से होने वाली असामान्यताएं होती हैं कि उनके दिमाग में कोई दिक्कत है या बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या हेल्थ को लेकर कोई इश्यूज़ हैं, तो इन सब चीज़ों का कारण कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इन्फेक्शन बन सकता है। फिर कह रहा है in the first trimester of the pregnancy many infections such as those caused by rubella and Zika virus cause severe congenital abnormalities in the fetus. Recognition of this fact led to a WHO approved government policy of routine rubella vaccination as part of the immunization schedule of children. The ICMR and governments globally would do well to assess the situation, review all the available scientific evidences, and formulate and circulate an appropriate health advisory. India has the challenge and opportunity to adopting this policy and voicing its opinion in WHO. रिकग्निशन का मतलब है पहचान देना, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना उसके बारे में है। इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि किसी की इम्यूनिटी को क्या करना, उसको सुरक्षित करने के बारे में बात कर रही है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के बारे में। अब इम्यूनिटी क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी होती है। वैक्सीनेशन जो टीकाकरण होता है, जो बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों को क्या होता है, कार्ड होता है, उसमें उनकी वैक्सीन्स लिखी होती हैं, उसके हिसाब से उनको वैक्सीन्स लगती रहती हैं, तो वो वैक्सीनेशन कहलाता है। शुद्ध हिंदी उसकी होती है टीकाकरण। फिर है आपका सर्कुलेट करना, उसको फैलाना, हर तरफ दे देना। अगर मान लीजिए आप एक सर्कल में खड़े हैं, आपको एक पेपर दे दिया गया है, फिर आपसे कहा है सर्कुलेट कर दीजिए। कई बार ऐसा होता था ना कि हमारे यहाँ कोई एक नोटिस आता था और फिर एक स्टूडेंट को जो फर्स्ट डेस्क पे बैठा होता था दे दिया जाता था क्लास में, और फिर क्या कहते थे टीचर कि सर्कुलेट इट, इसको क्या करिए, सर्कुलेट कर दीजिए, सब तक पहुँचा दीजिए। तो वही है यहाँ पे। फॉर्मुलेट का ये मतलब है कि किसी भी चीज़ का बनना, उसको क्या करना है, अलग अलग टर्म्स हैं अगर, तो एक जगह इकट्ठा करके कुछ नया बनाना, उसको फॉर्मेशन करना। और वॉइसिंग का ये मतलब है अपनी आवाज़ उठाना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। देखते हैं क्या कह रहा है। इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर में क्या है, ऑफ प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में, ट्राइमेस्टर हमने पीछे देख लिया है क्या होता है। मैनी इन्फेक्शंस, बहुत सारे संक्रमण जो हैं, सच एज दोज, जैसे कि सच एज का मतलब होता है, एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे कि कॉज्ड बाई, जो कि हो जाते हैं किससे, रूबेला एंड जीका वायरस से। कॉज सीवियर कॉन्जेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़, वो क्या बनते हैं, कॉज करते हैं, कारण बन जाते हैं बहुत सारी सीवियर, गहरी, गंभीर कॉन्जेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ का, यानी कि रूबेला और जीका नाम के दो वायरस हैं। अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाते हैं मदर्स को, तो इनके थ्रू क्या होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा सीवियर क्या होती हैं, कॉन्जेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ देखी जाती हैं इन द फीटस। फीटस का मतलब यही है भ्रूण, जो बच्चा अंदर रहता है पेट में। रिकग्निशन ऑफ दिस फैक्ट, इस बात की पहचान करने के बाद, इस तथ्य की पहचान करने के बाद, जानकारी होने के बाद क्या हुआ, लेड टू, इसने क्या किया, आगे बढ़ाया WHO अप्रूव्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाणित गवर्नमेंट पॉलिसी को आगे बढ़ाया। गवर्नमेंट पॉलिसी आई एक, जो जिसको कि WHO ने अप्रूव किया था, किस लिए, ऑफ रूटीन रूबेला वैक्सीनेशन, कि एक रूटीन तौर पर डेली बेसिस पे या फिर जब भी उसका टाइम हो, एक सही टाइम के बेसिस पे वैक्सीनेशन होना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए, किसके खिलाफ, रूबेला के खिलाफ। एज पार्ट ऑफ द इम्यूनाइजेशन, जैसे कि वो एक पार्ट हो, एक हिस्सा हो, किस चीज़ का, इम्यूनाइजेशन का। इम्यूनिटी का मैं आपको मतलब बताया, प्रतिरोधक क्षमता से होता है, और इम्यूनाइजेशन का ये मतलब है प्रतिरोधक क्षमता को क्या करना, सुनिश्चित करना, बढ़ाने से। शेड्यूल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इसका क्या है, इम्यूनाइजेशन करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए वैक्सीनेशन होना चाहिए रूबेला के अगेंस्ट। फिर है द ICMR एंड गवर्नमेंट्स ग्लोबली, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड गवर्नमेंट्स ग्लोबली, पूरे विश्व में जो हमारी सरकारें हैं वो डू वेल, वो अच्छा करेंगी, टू असेस, किस चीज़ के लिए, असेसमेंट करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, किस चीज़ की, सिचुएशन की। रिव्यू ऑल द अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंसेस, और वो रिव्यू करेंगी किस चीज़ को, अच्छे से उनको जांच पड़ताल करेंगी, उनकी जानकारी लेंगी, अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंसेस की, जो हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेस आएंगे जांच करने के बाद। एंड फॉर्मुलेट, और फॉर्मेशन करेंगी, क्रिएशन करेंगी और फैलाएंगी, सबको सर्कुलेट करेंगी, क्या, एन अप्रोप्रिएट हेल्थ एडवाइजरी, एक सही हेल्थ एडवाइजरी, सही सलाह का एक सिस्टम, जो कि WHO हमें क्या करेगा, देगा, सर्कुलेट करेगा। उसके बाद कह रहे हैं इंडिया हैज़ द चैलेंज, अब भारत के पास क्या है, चैलेंज है, उसके लिए क्या है, एक ये समस्या का कारण बन सकता है, या उसके लिए एक चुनौती है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, यानी कि चुनौती भी है लेकिन एक मौका भी है।
किस चीज़ का, ऑफ एडॉप्टिंग, कि वो अपना ले इस पॉलिसी को जो कि WHO बनाएगा, एंड वॉइसिंग इट्स ओपिनियन इन WHO, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए WHO के सामने। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। लाइक कर दीजिएगा, मैंने बहुत मेहनत की है, आई होप कि आपने भी मेहनत करी हो, समझा हो। शेयर कर दीजिएगा जिससे कि क्या हो, सर्कुलेट कर दीजिए, आप ज्ञानवर्धन कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई कमी लगती है या फिर आपको कुछ और जानना है। अभी एज अ स्टूडेंट आपके लिए कमी जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप और क्या जानना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, vocab 24 के एप्लीकेशन पर जाना है, पूरा आर्टिकल पढ़ना है। वहाँ पे आपको जो भी दिक्कतें आती हैं वर्ड्स पे आप क्लिक करते रहिए, क्लियर होता रहेगा। आपको नहीं होता है आप यहाँ आइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई यूज टू बी वेरी एक्टिव टू रिप्लाई टू द कमेंट्स गिवन इन द कमेंट सेक्शन। तो आप आइए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए, मैं सॉल्व करूँगी उसको। और क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि क्या हो, आपकी लर्निंग कंटिन्यू रहे। सो थैंक यू एंड बाय एंड कीप लर्निंग। और अभी क्या करना है, 10 बजे वाला जो वोकैबुलरी का सेशन आएगा उसको क्या करना है, अटेंड करना है। डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिविजन, फॉर योर एनहांसमेंट ऑफ वोकैबुलरी एंड फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। चलिए, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।